जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली। कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली हमेशा हर वर्ष आती है, लेकिन हर वर्ष इसका इंतजार रहता है। आपने दिवाली वाले दिन जितनी भी माता लक्ष्मी और विष्णु के लिए पूजा की हो, उपाय किए हो, धन प्राप्ति के, उन्हें प्रसन्न करने के, उससे कहीं ज्यादा आप इस दिवाली पर करेंगे। ये देवताओं की दिवाली है। इस दिवाली पर आपको क्या क्या करना है और ये दिवाली कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या विशेष भोग लगाना है और दिए में क्या खास चीज डालनी है, सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। कार्तिक मास की अनंत शुभकामना और कार्तिक मास का समापन हो जाएगा इस पूर्णिमा के साथ, देव दिवाली के साथ। अद्भुत महीना, भगवान श्री विष्णु का प्रिय महीना। भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आ गए और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए हैं। तो अब इस कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली पर हमें क्या करना है। सबसे पहले ये बताऊं कि देव दिवाली जो है वो है कब। तो ये 15 नवंबर दिन शुक्रवार में है। मैं आपको क्या ही बोलूं, शुक्रवार का दिन हो और पूर्णिमा का दिन हो तो बस आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि उदया तिथि के अनुसार, जो उदया तिथि में जो हमारा पूर्णिमा तिथि है वो प्रातः 6:19 से प्रारंभ हो रही है, जो कि पूरे दिन रहने वाली है। तो इसलिए 15 नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी। देव दिवाली या पूर्णिमा 15 नवंबर में मनाई जाएगी। जो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा है, देखिए इस समय कार्तिक मास चल रहा है और पंचभिषक स्नान मैंने भी प्रारंभ किया, मैं और आपको साथ शेयर भी किया है। अगर आपने पूरे महीने कुछ नहीं किया तो ये आपके हाथ में, कहते हैं ना, फिसलता हुआ रेत रेत की तरह समय फिसल रहा है और एक जरा सा आपके हाथ में है, इसे मुट्ठी में बांध के रख लीजिए। तो आप इस पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में जरूर से जरूर उठ जाइए। और ब्रह्म मुहूर्त बताऊं तो 4:50 से 5:53 तक, ये वाला टाइम जो है, इस टाइम में आप जो कर सकते हो वो कर लो। मैं आपको क्या ही बोलूं, इतनी अद्भुत है ये देव दिवाली, इतना अद्भुत है ये कार्तिक पूर्णिमा। आप कहीं जलाशय में जाएं, स्नान करें, दान करें, हवन करें, सत्यनारायण भगवान की कथा करें, जो आप कर सकते हैं। नहीं तो सुन ले, मतलब इस दिन वैसे तो गंगा स्नान होता है तो इसलिए छुट्टी रहती है। गुरु नानक बर्थडे भी है। वाह, कितनी अच्छी बात, रोशनी का पर्व। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब ये देव दिवाली है, देव दिवाली जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई क्यों जाती है। मान्यता है भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक का राक्षस का वध किया था, जिससे देवता प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि वो उस राक्षस के आतंक से बहुत परेशान थे। तो सभी देवता जब प्रसन्न मुद्रा में हो गए ना, कहते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं कि आज तो मेरी दिवाली हो गई, तो सभी देवी देवता इतने प्रसन्न थे कि वो पृथ्वी लोक पर आए दीप प्रज्वलित करने के लिए। वाराणसी के घाट पर आज भी मान्यता है कि देवता आते हैं और दीप प्रज्वलित, वाराणसी के घाट की महिमा अद्भुत होती है आज के दिन। तो बिल्कुल दिवाली की तरह सजाया जाता है, इतने दीपों का दान किया जाता है, इतने दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और मान्यता है कि देव आके वहां पर दिवाली मनाते हैं। सभी देवी देवता इस दिन पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इतने अद्भुत दिन को हाथ से जाने मत देना। अपने घर की साफ करो, सफाई करो, सुगंध करो, हल्दी युक्त थोड़े से जल में हल्दी मिलाकर स्प्रे करके पूरे घर को आप पवित्र कर लो। अपने घर के मुख्य द्वार को ब्रह्म मुहूर्त में साफ कर दो और इधर उधर हल्दी और कुमकुम यानी रोली, हल्दी और रोली और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना दो। उसके ऊपर इत्र लगा दो, एक एक पीला फूल की पंखुड़ियां, लाल पीले फूल की पंखुड़ी लगा दो बस। तो आपको ये कार्य कर लेना। घर में तोरण लगाओ, लाइटें जलाओ, कोई घर का कोना अंधेरा मत रहने देना। ना मालूम किस भगवान की नजर आपके घर के ऊपर पड़ जाए और आपका बेड़ा पार हो जाए। इसी के साथ एक महा उपाय बीच में बता देती हूँ कि आपकी जो घर की छत हो, चाहे बालकनी हो, कोई भी ओपन एरिया हो, वहां पर एक लाल बल्ब पूरी रात जलना चाहिए। कहते हैं जब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विचरण कर रहे होंगे और लाल रंग माता लक्ष्मी के अत्यंत प्रिय है, जिस घर में लाल रंग की रोशनी हो रही होगी, माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होकर वहीं पर विराजमान हो जाएंगी। तो ये कार्य आपको करना है। मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का बता दिया कि आप अपना जो कार्तिक स्नान है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपका महात्म चल रहा है, कार्तिक मातम आप पढ़ रहे हैं, वो कंप्लीट करेंगे। तुलसी जी की पूजा करेंगे। फिर उसके बाद जब सूर्योदय जाएगा, सूर्य देव की पूजा करेंगे। शिवलिंग पर ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन, पूर्णिमा के दिन, अगर आप दूध मिश्रित जल अर्पित करते हैं, दूध डालें, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डालें, सफेद पुष्प अगर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, मैं आपको क्या ही बोलूं, चंद्रमा आपका उच्च का हो जाएगा। और जब चंद्रमा उच्च का हो जाता है तो मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, भोग, विलास आपको प्राप्त होता है। क्योंकि पूर्णमासी किसकी है? चंद्रमा की और माता लक्ष्मी की।
चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चंद्रदेव की पूजा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती हैं और भगवान शिव की पूजा करने से चंद्र आपका कुंडली में उचका हो जाता है। तो अगर ये ब्रह्म मुहूर्त में आप कार्य कर लेते हैं तो अद्भुत, और अगर नहीं कर पाए तो जब आपको समय मिले तब कर लेना, परंतु जरूर कर लेना पूर्णमासी के दिन सॉरी। तो आपको शिव जी की पूजा किस प्रकार करनी है मैंने बता दिया, आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा किस प्रकार करनी है मैंने बता दिया। ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। मन भजन करिए, इस तरह का भजन करिए। देखिए अपने खुद के हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो हमें बहुत आगे तक ले जाते हैं। वो हमारे जीवन के कष्टों को दूर करते हैं, वो हमारा बेड़ा पार करते हैं, हमारे कुंडली के सारे दोष दूर करते हैं, वो हमारे 9 के 9 ग्रह को उत्तम कर देते हैं। तो इसलिए स्वयं चिंतन करिए, जितना भजन हो सके उतना स्वयं करिए। सत्यनारायण भगवान की कथा कहिए या सुनिए। ये सारा कार्य करने के बाद आपको बता देती हूँ, एक दिया लेना है आपको। उस दिए के अंदर आप बाती लगाइए, है ना, और उसके बाद आप उसमें 7 लौंग डालिए। वैसे तो दीपदान आज के दिन कितना जबरदस्त होना चाहिए, और जल स्थान पर दीपदान कैसा होना चाहिए मैं आपको करके दिखा दूंगी, जरूर से करके दिखा दूंगी। अगर आप बाहर किसी नदी सरोवर तालाब आसपास नहीं जा पा रहे हैं, घर में दीपदान कैसे करें ये भी मैं दिखा दूंगी, जल में दीपदान कैसे करें ये दिखा दूंगी। फिलहाल मैं बता रही हूँ कि चंद्रमा की रोशनी में एक बड़ा सा दीपक रखिए, उसके अंदर अच्छा सा तिल का तेल या घी भरिए, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो भरिए। उसके अंदर आप कम से कम नहीं तो 14 बाती लगाइए, कम से कम 14 बाती उसके अंदर लगाइए, लंबी 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 लंबी। 365 बाती के दिए आप जलाएंगे तो आप जलाएंगे ही। जो मनोकामना पूर्ति के मैंने दिए बताए बढ़ते क्रम में 2 3 4 5, वो तो आप जलाएंगे ही। लेकिन मैं क्या बोलूं कि इस दिन को हाथ से जाने मत दो। जितना भी हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना कर लो। तो उसमें 15 बत्ती आप 14 बत्ती 15 बत्ती आप लगा दीजिए, उसके अंदर 7 लौंग डाल दीजिए, खुले आकाश के नीचे आप उस दिए को प्रज्वलित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से मन ही मन ये प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में, हमारा सुख, हमारा सौभाग्य, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा यश, हमारे दुख, सब कष्ट सब आप ही के हैं। आप जाने, आपका काम जाने। इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर देने से आपके जीवन की आपके सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। देव दिवाली है, आसान दिन नहीं है। दिवाली के दिन तो आपने खूब रोशनी की, लेकिन देव दिवाली के दिन क्या घर में अंधेरा रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। खूब रोशनी कीजिए, कोने कोने को रोशनी कीजिए, और कोने कोने में थोड़ी सी पीली सरसों आप अपने घर में जगह जगह एक पीले सफेद कागज में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों डालकर जहां तहां कोनों 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 में रख दीजिए, और सुबह उसको सारी को एकत्रित करके पीपल वृक्ष के नीचे या केले के वृक्ष के नीचे छोड़ कर आ जाइए। दीपावली पर भी मैंने आपको बताया था, आपने किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर करिए। ये तो हर पूर्णिमा पर भी आप करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अपने से बड़ों को प्रणाम कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। कोई ना कोई उपहार, सफेद रंग की कोई चांदी की वस्तु आज के दिन अपनी माता को जरूर से जरूर दे दीजिए। आपको, अगर आप अपनी माता को प्रसन्न करते हैं तो आपका चंद्रमा स्वतः उचका हो जाता है। अगर आप अपने पिता को प्रसन्न करते हैं तो आपका सूर्य उचका हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे अपने ही हाथ में है, अपने व्यवहार में, अपनी आदत में इन्हें शामिल कीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा कहिए या सुनिए, नहीं तो श्रीमन नारायण 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 का जितना भजन हो सके उतना भजन करिए। तो कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। जो चीजें आपको बताई हैं जरूर कर लीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक की मैंने सारी चीजें बताई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है और रात में क्या करना है उतना आप कर लीजिए। अगर कोई और चीज का दान ना कर पाए तो बालकों में केले वितरित कर देना। अगर बच्चों से संबंधित कोई परेशानी है तो वो एकदम दूर हो जाएगी। बालकों में केले वितरित कर देना, केले के वृक्ष की पूजा कर लेना, बेल वृक्ष की पूजा कर लेना, पीपल वृक्ष की पूजा कर लेना। लक्ष्मी जी का वास पूर्णिमा वाले दिन पीपल वृक्ष में भी माना गया है, वहां एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर लेना। 365 बाती का दीपक जलाओ। तो मैं आपको क्या ही बोलूं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि पूर्णिमा का दिन पीपल वृक्ष के नीचे 365 बाती का दिया जलाना है, तुलसी जी के नीचे 365 बाती का दिया जलाना है, मंदिर में 365 बाती का दिया जलाना है, किसी जल स्थान पर 365 बाती का दिया जलाना है, अपने घर के मंदिर में जलाना है। ये स्थान मैंने बताए थे। अगर जला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पीपल वृक्ष और तुलसी जी के नीचे जरूर जला दीजिएगा।
आप आसानी से नहीं पूरे 365 दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जरूर से जरूर जला लीजिएगा। बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ सारा परिवार के आप सदस्य हैं, मेरे प्यारे सदस्य, मेरा सारा परिवार ही आप है। तो मैं ये नहीं चाहती कि आपके जीवन में कोई कष्ट रहे या कोई चीज़ आपसे छूटे। जो आप आसानी से कर सकते हैं उसे कर लीजिए। 365 बाती बनाने का सरलतम तरीका मैंने आपको बताया, जो 1 मिनट में बन जाती है। ऐसे ही बना लीजिए और हल्दी और रोली मिलाकर दूध में और उसको अच्छे से बट लीजिए और फिर प्रज्वलित करिए। देखते हैं आपके जीवन में चमत्कार कैसे नहीं होता, आपका भाग्य प्रबल कैसे नहीं होता। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कुछ भी लिखिए जरूर।